हेलो दोस्तों। बीएसएससी आपका जो लेवल एग्ज़ाम है उसके लिए अपना रीजनिंग की जो है डेली बेसिस पे क्लासेस हो रही हैं। सारी क्लासेज आपको दी जा रही हैं। तो आज जो है उसी कड़ी में दोस्तों अपनी जो है आज आपका जो सादृश्यता है एनालॉजी उसके क्वेश्चंस की अपनी क्लास रहेगी। तो देखिएगा बिना किसी देरी के जो है आपको क्लास को पूरा देखना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा आपका। तो होटल, मेन्यू, पुस्तकालय क्या होगा। देखिएगा भाई होटल में जो है आपको मेन्यू मिलता है तो पुस्तकालय में क्या मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। किताब टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। आपको टिक करना है इसमें कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है दोस्तों पुस्तकों की सूची। क्या मतलब होता है इसका? पुस्तकों की सूची। याद रखिएगा कि होटल में जैसे मेन्यू मिलता है उसी प्रकार पुस्तकालय में क्या मिलेगा, किताब नहीं कैटलॉग आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपके लिए लेके आया हूँ। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूरी क्लास में मिलने वाले हैं। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है आपका कि वही विकल्प का चयन करना है। जैसे त्वचा, बाल। ये त्वचा पे क्या होते हैं? बाल होते हैं। उसी प्रकार भूमि पे क्या है? अयस्क होते हैं, घास होती है, धूल होती है, खनिज होते हैं। तो त्वचा पे जिस प्रकार से बाल है भूमि पर उसी प्रकार से घास होती है दोस्तों। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप जो है बिल्कुल डेली बेसिस पे सेट लगाए यहाँ से रीजनिंग का। बहुत जो है फायदा आपको यहाँ से होने वाला है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल गाड़ी तो बिजली क्या होगा। भाई जो है पेट्रोल से गाड़ी चलती है, या गाड़ी में क्या डलेगा? पेट्रोल। बिजली किसमें? बल्ब में। किसमें? बल्ब में। ना माल होगा, ना अंधेरा होगा, ना कक्स होगा, बल्ब। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। बिल्कुल एनालॉजी के शानदार क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ सारे। मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बीएसएस इंटर लेवल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, 50 क्वेश्चंस के लिए अपनी ये क्लास हो रही है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। उनके लिए द वन ऑफ द बेस्ट क्लास साबित होने वाली है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी नीला तो मंगल कैसा होगा। सॉरी, पृथ्वी नीला तो मंगल क्या होगा। देखिएगा पृथ्वी को अपन नीला ग्रह भी कहते हैं। याद रखिएगा जो आपका पृथ्वी है दोस्तों उसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। उसी प्रकार से आपका जो मंगल है, मंगल जो आपका ग्रह है उसको अपन लाल ग्रह भी कहते हैं। याद रखिएगा मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रंगमंच, मनोरंजन, मंदिर। भाई रंगमंच किसके लिए होता है? मनोरंजन के लिए। भाई मनोरंजन के लिए रंगमंच सजाया जाता है। उसी प्रकार से मंदिर में क्या होगा? पूजा होगी। पूजा के लिए मंदिर है। ओके, ऑप्शन डी सटीक रहेगा। ना लोग रहेगा, ना रहना, ना देव। ऑप्शन जो डी है पूजा, वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस युग्म को चुने। भाई जो है उस युग्म को आपको चुनना है जो पहले युग्म के शब्दों की भांति आपस में संबंधित हो। जैसे पर्वत, ऊंचाई। भाई पर्वत की क्या है? ऊंचाई, या ऊंचाई है तो वो पर्वत है। ठीक है, गुफा गहरी होती है। भाई पर्वत ऊंचा है, गुफा गहरी होती है, तो गुफा गहराई। ऑप्शन बी जो है वो सटीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ना ही चांद पर छाई होगा, ना ही घाटी सुंदरता होगा, ना ही नदी पानी होगा। ऑप्शन बी जो है ना भाई गुफा की गहराई होगी, पर्वत की ऊंचाई होगी। बी ऑप्शन सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों मैं फिर बता दूं आपको, जैसे आपकी मैथ की क्लासेज है, इसके अलावा साइंस की क्लासेज है, सारी क्लास जो है डेली बेसिस पे हो रही है। बस आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं चैनल के साथ में। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़े जैसा संबंध दर्शाता हो। जैसे न्यूनतम, अधिकतम। भाई न्यूनतम सबसे कम, अधिकतम सबसे अधिक। भाई न्यूनतम का क्या मतलब? न्यूनतम का मतलब क्या हुआ दोस्तों? सबसे कम। सही बात है कि नहीं है? न्यूनतम सबसे कम। और एक आपका है अधिकतम। अधिकतम का क्या मतलब हुआ? सबसे अधिक। ऐसे ही सबसे खराब तो सबसे अच्छा, ये ऑप्शन ही आ जाएगा। सबसे खराब तो सबसे अच्छा, याद रखिएगा। या ऐसे मान लो विलोम हो रहा है ना, बाकी खुश प्रसन्न नहीं होगा, पहला दूसरा नहीं होगा, दुखी क्रोधित नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है वो सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि चैप्टर वाइज जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो डेली बेसिस पे लेके आएंगे। सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन होंगे जो बीपीएससी ने पूछ रखे हों, या आपका जो है सीएसबीसी ने पूछे हो। यानी कि आपकी जो भी विभिन्न जो आपकी प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस ईयर में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनके सारे क्वेश्चन से समाहित हैं। देखिएगा भारत रुपया तो दक्षिण अफ्रीका क्या होगा, आप सबको पता है। भाई भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, फ्रैंक या रेंड। तो दक्षिणी जो अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है दोस्तों, इसकी मुद्रा जो है वो रेंड होती है। तो ऐसे
मतलब कि अब देखो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को भी जो है ये रीजनिंग से रिलेट कर देते हैं, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल का जो 2023 के एग्जाम्स का पैटर्न आया है, रीजनिंग में जब भी एनालॉजी के क्वेश्चन वो डालता है तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा डाल ही देता है। तो याद रखिएगा, अगर फैक्ट आपके क्लियर हैं तो ही आप जो है इस क्वेश्चन के सही आंसर तक जा पाओगे। अगला क्वेश्चन, जल समुद्र तो बर्फ क्या होगा। भाई जो है जल समुद्र में है तो बर्फ क्या होगा। बर्फ कहाँ बनेगी, बर्फ बनेगी हिमनद में, ना ही चोटी पर, ना ही ओलावृष्टि, ना ही पहाड़, हिमनद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हिमनद। ऑप्शन बी सटीक रहेगा। फिर मैं आपको बता दूं, चाहे से आप बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी टीचर 2.0 की तैयारी कर रहे हो, अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, जहाँ भी आपकी रीजनिंग पूछी जाती है वहाँ के लिए ये चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज हैं, ध्यान रखना बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो आप कहीं ना कहीं उनमें अटक सकते हो, उन क्वेश्चंस का समावेश इस क्लास में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेत्र आंसू तो क्या आएगा। भाई नेत्र से क्या निकलते हैं, आंसू। समुद्र से जल निकलता है, नहीं। हृदय से धमनी, नहीं। ज्वालामुखी से लावा, बिल्कुल। जिस प्रकार से नेत्र से आंसू निकलते हैं, ज्वालामुखी से क्या हो जाएगा दोस्तों, लावा हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन जो बी है वो सटीक रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। अनाज, ढेर, कागज क्या होगा। भाई अनाज का ढेर होता है तो कागज का क्या होगा। संग्रहण, बंडल, ढेर या तंतु। भाई अनाज का ढेर है तो कागज का बंडल बनाया जाएगा, कागज का क्या होगा, बंडल होगा। ऑप्शन सी सटीक आंसर रहेगा। आपको बताना है लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं और कौन है ऐसा जिसके सारे क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और क्लास आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ जो है आप क्लास को लाइक जरूर कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। डेली बेसिस पे आपके लिए जो है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो लाने की अपन कोशिश करें यहाँ से। कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। सुई, सिलाई करना। भाई सुई से क्या काम होगा, सिलाई करने का। चाकू से क्या होगा, काटने का काम होगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना आपको। सुई से सिलाई करोगे तो चाकू से क्या करोगे, किसी भी वस्तु को काटने में काम आएगा चाकू। तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकल्पों में से वह संख्या चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार। अब देखो जैसे मान लो विभिन्न खेल और उनमें खिलाड़ियों की संख्या। भाई जो आपके विभिन्न खेल हैं, जैसे मान लो बात करूं मैं खो खो, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, 9 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। वाटर पोलो में कितने होते हैं, ऐसे मतलब कि भाई खेल और खिलाड़ी। जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, 11। तो कबड्डी में कितने होते हैं बताइएगा, 6, 7, 5, 8, तो 7 हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा था, स्टैटिक जीकर स्टैटिक जो आपका जीके है उसको जो है रीजनिंग के टाइप से पूछा जाने लगा है, तो इस बात का भी जो है आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कांच पारदर्शी होता है तो लकड़ी कैसी होती है। भाई कांच पारदर्शी, भाई पारदर्शी बोलते हैं जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके। भाई कांच है कोई भी, उसके आप आर पार देख सकते हो, तो कांच एक पारदर्शी माध्यम है। जबकि लकड़ी का आप आर पार नहीं देख सकते, तो ये अपारदर्शी होगा। ना ही फर्नीचर होगा, ना ही पेंट होगा, ना ही ब्लॉक होगा, ये अपारदर्शी होगा। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोहा Fe तो चांदी क्या होगा। अब देखो यहाँ साइंस के क्वेश्चंस को रीजनिंग में बना के कैसे पूछता है, एनालॉजी, सादृश्यता में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे लोहे का जो प्रतीक होता है दोस्तों Fe, फेरस, ये लोहे का प्रतीक चिन्ह है, परमाणु क्रमांक 26 होता है, मैं बता देता हूँ। चांदी जो है, चांदी को अपन बोलते हैं सिल्वर, और इसको दर्शाते हैं अपन Ag से। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों Ag होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो सी है वो सटीक हो गया। Na ये आपका सोडियम का होता है, Cl आपका क्लोरीन का होता है, K आपका पोटेशियम का होता है। तो ऐसे क्वेश्चन, अब जैसे ये पोटेशियम वाला भी डाल सकता है, क्योंकि पोटेशियम में P से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें एक पदार्थ पाया जाता है कैलियम, जिसके कारण से पोटेशियम का जो नाम है ना दोस्तों वो K से स्टार्ट होता है, पोटेशियम। पोटेशियम का जो प्रतीक चिन्ह है वो K रखा गया है, क्यों, क्योंकि इसमें कैलियम एक पदार्थ पाया जाता है। जैसे सोडियम है S से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन एक नाइट्रियम पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण से जो है Na का प्रतीक चिन्ह हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है भाई विभिन्न साइंस के जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग के फॉर्मेट में आपसे पूछे जाने लगे हैं। तो डेली बेसिस पे आपकी जैसे मान लो मैथ है, साइंस है और रीजनिंग, ये 3 क्लास जो है आपकी रेगुलर हो रही है। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि आगामी जो भी आपके वीडियो या अन्य क्लासेज होंगी उनकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।